गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। चलिए एक दो ज्ञान की पॉइंट ले लेते हैं। सत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, सच भी हो प्रिय भी हो। हम तो जी सच बोलते हैं, किसी को कड़वी लगे तो लगे, ऐसे होता है ना। कुछ लोग मीठी वाणी बोलते हैं, काम निकालना होता है, तो कड़वी बोली भी खराब, मीठी बोली भी खराब। कौन सी बोली? सत्य और ठीक ठीक, कोई चालाकी नहीं, कोई बनावटी मिठास नहीं, दिखावा नहीं, छल कपट नहीं, बेईमानी नहीं। सीधे सीधे बोलो, बात को बोलो, क्या बात बोलना चाहते हो बोलो, सच बोलो और कह दो कि देखिए आपको बुरी लग जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। बात तो कहनी है तो हम क्षमा चाहते हैं। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, बात तो कहनी है पर क्षमा चाहते। होता क्या है, जीव अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण अप्रिय अप्रिय बोलता है। सास जब बोलेगी बहू से क्षमा कीजिएगा, बाप जब बोलेगा बेटे से और बेटा जब बोलेगा बाप से, दोनों ही तुनक के बात करते हैं। सीधी सीधी कौन बात करता है? पापा जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, मैं चलूँ आपके साथ सेवा कराने। ये पापा ज़्यादा ही बनता है अपने को, कहेगा नहीं लेकिन। तो सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग हमारी जन्मों जन्मों से ऐसी है कि हम मीठा करके बोलने में, जब सब बोलते हैं मीठा कब बोलते हैं? जब काम निकालना होता है, और नहीं तो ज़्यादातर हम रूखेपन से ही बात करते। वो तो जितना परिवर्तन आया है गुरु के शुक्राने, गुरु जी के शुक्राने सारे। तो ये जन्म जन्म के संस्कार, सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग, अप्रिय बोलना, रूखा बोलना। दूसरा असत्य बोलना, झूठ बोलना। हम डरे हुए हैं माता पिता से, बड़ों से, टीचर्स से, हालात से, परिस्थितियों से, पैसे की कमी से, बाहर के किसी कारण से हम झूठ बोल जाते हैं। जो आदमी डरता नहीं है वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो रूखा बोलता है, कटुवाणी बोलता है, वो भी गड़बड़ है। अब कैसे हो? तो इन संस्कारों को बदलने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। बार बार सुनना, बार बार सुनना। बार बार सुनने से हमारे वो पुरानी धारणाएं कटती हैं, बदलती हैं, और प्रियता प्रियता मन में आती है, प्रेम आता है। थोड़ी चिड़चिड़ाहट पुरानी रहती है मनों में। अब खोजेंगे जब भी घर में अपनी, यहाँ तो नहीं पता चलेगा, जब भी कहीं बाहर होते हैं, घरों में होते हैं, मार्केट में होते हैं, और चिड़चिड़ाहट महसूस होती है किसी कारण से। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। तो कैसे करें? सत्संग के द्वारा धीरे 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 हमारी माइंड की ट्रेनिंग चेंज होती है, परिवर्तित होती है। अतः सत्य और प्रिय बोलने का अभ्यास करना होगा। सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले, ये अभ्यास हमको करना होगा लगातार। आज कड़वा बोल गए, चलो फिर कोशिश। आज झूठ बोल गए, चलो फिर कोशिश सत्य बोलेंगे। कभी कभी बोलने में त्रुटि हो जाती है, सामने वाले के, हमारे, तो उसे शांत भाव से सहन करके अंदर में ये भाव रखना चाहिए कि अब हम और प्रयास करेंगे सत्य और मीठा बोलने का। कहीं ऐसा भी होता है कि न तो सच बोल पाते हैं न मीठा बोल पाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है न सच बोल पाते हैं न मीठा बोल पाते हैं, सामने वाला, ऐसी स्थिति बन जाती है। कैसा है सामने वाला, कैसा है? न सच बोल पाते न मीठा बोल पाते, तो क्या करना चाहिए?
यस, वाह क्या बात है। चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। ध्यान हटाओ वहाँ से, आगे बढ़ो, आगे चलो, छोड़ो, कोशिश, आगे बढ़ो, सहन कर लो, चुप रहो। अब कोई कहता है हम क्यों सहन करें, तो फिर कुछ भी करो भाई, सत्संग तो बात बता सकता है, आगे तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी जियो, जैसे आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे चाहो जियो, आप जैसे चाहो करो, आपकी ज़िंदगी है। सत्संग तो सही बात बता देता है कि कर्म बन तो जाते हैं, और जब भोगना पड़ता है तो हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या करा था, मुझे ऐसे दुख क्यों मिल रहे हैं, मैं सोच रहा था मुझे बोलने में तकलीफ़ क्यों हुई। तो मेरे अंदर एक ही जवाब आया कि जब मैं सत्संग आज 40 साल से कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने लोगों को डांटा है उनके भले के लिए। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे क्या मिलता है, मैं किसी को डांटूंगा मुझे क्या मिलेगा, कोई नौकरी तो कर नहीं रहे वो मेरे यहाँ जो मैं उनको डांटूं। वो तो सत्संग के लिए आए हैं, पर उनकी गलतियाँ हैं, पता चलता है कि भाई गलतियाँ कर रहे हैं जीवन में, तो कहाँ जाएंगे, सत्संगी हो करके दुख पाएंगे, फिर कहेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो भैया आचरण ठीक करो, तो मैं डांटूंगा, मेरे कर्म बन जाते हैं, अब मैं उसको भोग रहा हूँ। देख रहे हैं आप, वो सच किस काम का, वो सच किस काम का जो कर्म बनवा दे। आजकल भी तो मैं सत्संग कर रहा हूँ बार बार आपसे क्षमा मांग के, तो आपको बुरा नहीं लगेगा भाई इन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, डांटा वाटा नहीं है, ये तो बता रहे हैं, ये तो सच्ची बात बता रहे हैं। ठीक है, हमें अपनानी है तो ठीक है, नहीं अपनानी तो छोड़ो, आप जैसे हो वैसे ही रहो, मत चेंज हो, कैसे भी करो। बता दी बात इन्होंने, तो मेरा कोई कर्म नहीं बनेगा। अब मैं न बताऊं तो कर्म बनेगा। काम मिला था सत्संग का, वो किया नहीं इन्होंने। तो ये नियम बना लेना चाहिए अपना कि हम सत्य प्रिय बोलेंगे, किसी के प्रति झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के बारे में कोई झूठ बात नहीं बोलेंगे। किसी के बारे में जब हम बोलने लगते हैं ना, तो झूठी सच्ची कई बात बोल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी के बारे में जब हम बोलने लगते हैं तो झूठी सच्ची कई बात बोल जाते हैं, तो हमारे कर्म बन जाते हैं। इसलिए दूसरे की बात ही मत करो, जहाँ तक हो सके कोशिश करके दूसरे की बात ही मत करो। दूसरे की चीज़ लेने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चीज़ हमें नहीं उठानी चाहिए। किसी का पर्स पड़ा है, पड़ा रहे, हमसे कोई और ले जाएगा, ले जाएगा, हम नहीं छुएंगे किसी की चीज़, दूसरे की चीज़ नहीं लेनी है। सब्जी के ठेले पर किसी ने सब्जी खरीदी, थैला एक छूट गया, 4 थैले बने उसके, 3 तो उठा ले गया, देखा नहीं उसने, एक छूट गया। हमने दो थैले में सब्जी खरीदी, हम 3 उठा के चल पड़े। समझ रहे क्या होगा, कर्म तो बनेगा ही। तो जिस वस्तु का मूल्य न दिया गया हो उस वस्तु को कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे गुरु जी एक बात कहते थे सत्संग में भी, मान लीजिए हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में खुर्जा पड़ा, स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, खुर्जा के प्रेमी 4-5 मिलने आए और हमको खूब सारा सामान खाने पीने का दे दिया कि आप खाओ। हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, या तो आपके साथ बैठ के सत्संग करें, टाइम है नहीं, ट्रेन का टाइम हो गया भाई, 2 मिनट को रुकती है, हम पहले आपको सत्संग दें तब आपका भोजन स्वीकार करें, तो ये ठीक है। हम आपको चीज़ दें, आप पैसे दो, ठीक है। कोई पैसे देता है उसको नेक काम में लगा दो, ठीक है। हम नहीं लेंगे, तो किसी की चीज़ को नहीं लेना चाहिए। तीसरा है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी कहीं होते हैं, गुस्सा है किसी के प्रति मन में, जगह मिल गई, मौका मिल गया, गुस्सा निकाल दिया अपना, 4 जने वहाँ सुन रहे हैं, उसका अपमान हो गया 4 जनों के आगे, कर्म बन गया।
प्राणी मात्र को मान प्रिय होता है। हर प्राणी अपना मान सम्मान चाहता है। आप बताइए कौन है जो कहेगा मेरा अपमान कर दो। हर आदमी, हम जो बैठे हैं, हम सब अपना मान चाहते हैं। तो हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारा कोई अपमान करे या हम किसी का अपमान करें। हर प्राणी अपना मान सम्मान चाहता है। एक कुत्ता भी जब पूंछ हिलाता है तो वो भी मान सम्मान चाहता है। प्यार करो उसे। प्यार मत करो तो बोलो मत, अपने रास्ते निकल जाओ, पर बुरी तरह मत करो, ये वो भी चाहता है। आप जब डंडा लेके उसको मारते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है, इन्होंने मेरा अपमान किया। अब क्या करें, मजबूरी होती है कभी कभी। तो लोग क्या करते हैं, डंडा खटखटा देते हैं, नीचे ज़मीन में खटखटा के उसको भगा देते हैं। तरीके हैं। अपमान मत करो किसी का। किसी को हटाना है, नहीं कुछ देना, नहीं बात करनी, अपना दरवाज़ा बंद कर लो। कोई है कुछ मांग रहा है, भैया आगे जाओ कह के दरवाज़ा बंद कर लो। कभी कभी गलती हो जाती है आदमी से, तो उसकी फिर क्षमा याचना करे भगवान से। भगवान मुझसे बहुत अपराध हो गया, बहुत गलती हो गई और बहुत गलतियां हुई हैं आज तक। हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके बहुत शुक्राने हैं, आपने बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे। मेरा आपसे बहुत प्रेम है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, जो भी आप कहें, मैं आपका बच्चा हूँ। मन ही मन गलतियों की क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। कभी झूठ बोल गए, कभी अनजाने में, नासमझी में रिश्वत ले ली, कभी कोई गलत काम हो गया। गलतियां हो जाती हैं आदमी से। भगवान से क्षमा मांगिए। हे नाथ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जीवन में बहुत गलतियां हो जाती हैं प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा आपसे बहुत प्रेम है। हे नाथ, आपके अनंत शुक्राने। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।